निवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के प्रथम उपक्रम स्कंध में 19वें अध्याय में महाराज परीक्षित की स्थिति का वर्णन सूत जी ने किया। धर्मात्मा महाराज परीक्षित के द्वारा कलयुग के प्रभाव से अपराध बन गया। ऋषि पुत्र ने उनको 7वें दिन तक्षक के काटने से मृत्यु का शाप दे दिया। शाप का समाचार मिलने के पहले ही महाराज जब राजधानी लौट के आए तो उनको स्मरण आया, बड़ी ग्लानि हुई। मुकुट वगैरह में सोना लगा रहता है तो मुकुट उतार के रखा राजमहल में पहुंच करके, तो कलयुग का संसर्ग दूर हुआ, प्रकृतिस्थ हुए, स्मृति लौटे, ध्यान आया कि अरे महान ग्लानि हुई महाराज को, इतना बड़ा अपराध पाप, आज ही मुझे इसका भयंकर दंड मिलना चाहिए। और दंड मिलने के पहले जिस राजा के ऐश्वर्य मद में आकर के मैंने यह दुष्कर्म किया है, वह राज्य, कोष, सेना सब जल जाए। तब तक ऋषि शिष्य ने आकर के उनको बताया, गौरमुख नाम था उसका, कि ऋषि पुत्र ने आपको ऐसा शाप दिया है, अब आप अपने परमार्थ की व्यवस्था में लग जाइए। प्रसन्न हो गए। वे तो चाहते ही थे कि शीघ्र मुझे इसका दंड मिलना चाहिए। धर्मशास्त्र का एक सिद्धांत है, अगर कोई पाप बन जाता है तो उसका प्रायश्चित यदि व्यक्ति कर लेता है तो उसका भयंकर परिणाम क्षीण हो जाता है। अन्यथा उस पाप का फल तो मिलेगा ही, उसको जान करके भी प्रायश्चित नहीं किया गया, इसलिए वो डबल उसका फल भोगना पड़ेगा, नरक जाना पड़ेगा। भगवान शिव के समक्ष दक्ष ने यही कहा कि मैंने आपका अपराध किया, पाप किया, महापाप किया, और आपने मुझे रुद्र के द्वारा दंडित कराया, सिर कट गया। तो यह आपने जो किया है इसलिए थोड़े किया है कि आपका मैंने अपमान किया था उसका बदला लेने के लिए आपने यह किया है। देखिए, ये तो आप तो परमेश्वर परमात्मा है, आपको कोई क्रोध और कोई मानापमान का भान नहीं। और भगवान शिव ने स्वयं कहा था, जब ब्रह्मा आदि देवताओं ने जाकर के उनकी स्तुति की तो भगवान शिव कहते हैं कि ब्रह्मन,
संसार के जीवों के मान अपमान की मैं कोई चिंता नहीं करता। मैंने थोड़ा सा उसका दिमाग दुरुस्त करने के लिए दंडित किया है। आप जो चाहते हैं सब वही हो जाएगा। हो गया। तो दक्ष कहते हैं कि आज मुझे पता चला कि भगवान विष्णु और भगवान शिव ये वेद मार्ग के प्रवर्तक, रक्षक, संस्थापक, और आप तो ब्राह्मणों को इतना चाहते हैं वेद के अनुयायी होने के कारण कि जैसे एक चरवाहा दंड लेकर के गौओं की जंगल में चराने ले जाकर के रक्षा करता रहता है रात दिन, कोई दुष्ट हमारी गौ को अपहरण न कर ले, कोई जो है हिंसक पशु आक्रमण न कर दे, इसी प्रकार आप ब्राह्मणों के रक्षक बने रहते हैं। आपने तो इसलिए मुझे दंड दिया, अगर दंड न देते तो उस महापाप का फल मुझको हजारों बार नरक की यातनाएं झेलनी पड़ती। इसलिए दंड विधान को हमारे शास्त्र में पुरस्कार की संज्ञा दी गई है। अच्छे काम करने वाले को जैसे तरक्की पुरस्कार के रूप में मिलती है, इनाम मिलता है, उसी प्रकार से अपराध करने वाले को दंड रूप पुरस्कार मिलना ही चाहिए। अगर वह नहीं स्वीकार करता, बचता रहता है उससे, तो ब्याज सहित उस दुष्कर्म का फल भोगने के लिए उसको तैयार होना पड़ेगा। इसलिए महाराज विशेष करके चाहते थे कि मुझसे पाप हुआ है, इस अपराध का दंड मुझे मिलना ही चाहिए। और जब महर्षि के शिष्य के द्वारा उनको पता चल गया, प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए। तक्षक के दृष्टि अग्नि से उनको कोई भय नहीं हुआ, भगवान का अनुग्रह माना। तुरंत जन्मेजय को राज्य सिंहासन दिया, लोक पर लोक सब त्याग करके पहले से हे तया समझ से पीछे बढ़न आ चुका है। हे तया पुरस्तात् विमर्शित, लोक परलोक की सारी परिस्थितियां ग्रहण करने योग्य नहीं है, सब त्याज्य हैं। भगवान के लिए इनको सबको छोड़ देना चाहिए, यह पक्का कर चुके थे वे। किंतु आजकल में समय निकलता जा रहा था। भगवान तो बड़ा अनुग्रह करने वाले हैं भक्तों पर, इसलिए भगवान ने सोचा कि इसको वैराग्य का अवसर देना चाहिए, इसलिए वह व्यवस्था बन गई। तुरंत अनशन करके श्री गंगा के तट पर बैठ गए। वैदिक सदाचार का मार्ग सन्मार्ग राजमार्ग है, इस पर आंख मूंद करके व्यक्ति चल पड़े तो राजधानी पहुंचेगा ही, कहीं भटकने और भ्रमित होने की संभावना नहीं है। उनके इस निर्णय को सुन करके सारे विश्व के जो है ऋषि महर्षि आ गए। महाराज ने उनका पूजन किया, चरण वंदन किया, आदर किया और अपना सौभाग्य माना। राजाओं में हम धन्यतम हो गए। अन्यथा राजा तो ब्राह्मणों के पास शौच से भी दूर रहने योग्य हो गए हैं, गधे कर्म करने से, हिंसा, मारकाट, अपराध। हम धन्यतम हो। इस तरह से निवेदन करके फिर उन्होंने अपने उद्गार बताए। वेद शास्त्र ऋषि महर्षियों के मत के अनुसार जो है कोई भी निर्णय लेना चाहिए, स्वतंत्र निर्णय लेने का किसी को अधिकार ही नहीं दिया गया। महाभारत में एक आख्यान के अनुसार शंखलिखित नाम के दो ऋषि थे। अपने भाई के बगीचे में छोटे भाई ने जाकर के, एकादशी का दूसरा दिन था, भूख लगी थी, बड़े भाई थे नहीं, फल खा लिया।
तब तक आ गए। कहा कि अरे ये क्या किया तुमने तो चोरी की। तो पहले तो समझ रहे थे कि ये परिहास में कह रहे हैं, भाई के यहाँ क्या चोरी। कहा नहीं, गंभीर हो गए, तुम दंड लेकर के आओ। जब देखा कि अरे तो गंभीरता से कर रहे, तब उनको होश आया कि ठीक, चोरी की परिभाषा है क्या, किसी की वस्तु के स्वामी से के प्रदान किए बिना ग्रहण कर लेना, ले लेना ही तो चोरी। गए सतयुग का वृत्तांत है, सुद्युम्न के यहाँ राज दरबार महाराज खड़े हो गए, सिंहासन खाली कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं राजन, आज मैं आदर प्राप्त करने के लिए नहीं, दंड लेने के लिए आया, मैंने चोरी की। महाराज मुस्कुराने लगे, कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ये चोरी करेंगे। विवेचन के और विस्तार से इस तरह से मैंने चोरी की। तो मुस्कुराते हुए महाराज ने कहा कि जाइए, हम क्षमा करते हैं। तब ऋषि ने फटकारा, पूरे एक अध्याय है वहां पर, तुमको क्षमा करने का अधिकार किसने दिया? तुम तो यथाशास्त्र उन कानूनों को, नियमों को लागू करने के अधिकारी बनाए गए हो, अपनी जेब से क्षमा करने वाले तुम नहीं हो सकते हो। बड़ा लंबा उपदेश किया धर्म का। धर्म का रहस्य ही इतना जटिल है, तो उनके हाथ काट लिए गए। खैर प्रसंग आगे का है। फिर उस धर्म के पालन के प्रभाव से जब वो ऋषि जल में स्नान करके और संध्योपासन करने की प्रेरणा अंदर से हुई, तो आचमन करने के लिए हाथ निकलने को, हाथ तो कटे हुए थे, जैसे ही उन्होंने आचमन की इच्छा मन में आई, प्रकट हो गया, प्रेम में अश्रु की धारा बहने लगी। बड़े भाई के चरणों में गिर पड़े, आज मैंने धर्म के बल को समझा। तो धर्म का बल ये होता है, महाभारत का न व्याजेन चरेत धर्मम, धर्म का आचरण बहानेबाजी से नहीं किया जाता, जैसा मौका देखा वैसा कर लिया, ये धर्म ही नहीं। तो महाराज ने सब ऋषियों महर्षियों के सामने अपना निर्णय उन्होंने निवेदन किया चरणों में कि हम कोई गलत तो नहीं करने जा रहे हैं, आप टोक देंगे तो हम सुधर जाएंगे, नहीं फिर एक पाप तो हो ही गया, फिर दूसरा अपराध हो जाए। तब उन्होंने बताया और अपने वर्णन में महाराज ने कहा, ये तो भगवान का बहुत बड़ा अनुग्रह है। हम लोग संसारी प्राणी घर गृहस्थी में आसक्त हुए जा रहे, उन्होंने ब्राह्मण के शाप के द्वारा भगवान ने अनुग्रह किया, इसलिए मुझे शाप का कोई भय नहीं है। एक यह, और मैं आप सब संतों की शरण ग्रहण करता हूं, देवी गंगा की शरण ग्रहण करता हूं। आप लोग मुझ पर अनुग्रह कीजिए, मुझे शरण दीजिए, और जब तक मेरा शरीर रहे तब तक भगवान की लीला कथाओं का गान कीजिए। गायत विष्णु गाथा, यह जब का 19 तक हुआ था, तब ऋषि तो गदगद हो गए। महर्षयो वै समुपागता ये प्रशस्य साध्विजन्मोदमाना, उन ऋषियों ने जो भी आए हुए थे सब के सब महाराज की प्रशंसा करने लगे, और बहुत अच्छा किया राजन, आपने निर्णय लिया है, अनुमोदन कर दिया। ऋषियों के, ब्राह्मणों के अनुमोदन के बिना कोई धर्म होता ही नहीं है, साधन होता ही नहीं। अनुमोदन मिल गया, नौकरी में अनुमोदन मिलता है ना। ऊचु प्रजानुग्रहशील सारा यदुत्तम श्लोक गुणाभिरूपम, और उन ऋषियों ने महाराज से कहा। क्यों कहा, किससे कहा? देखिए, प्रजानुग्रहशील सारा,
संसार के जीव मात्र के प्रति अनुग्रह करना ही जिनका शील है ऋषियों का, उन लोगों ने यदुत्तम श्लोक गुणाभिरूपम, उत्तम श्लोक भगवान के जैसे गुण होते हैं उसके अनुरूप ही उन ऋषियों ने महाराज से उत्तर दिया, कहा नवाइदं राजर्षिवर्य चित्रं भवत्सु कृष्णं समनुव्रतेषु यध्यासनं राजकिरीटजुष्टं सद्यो जहुर्भगवत् पार्श्वकामाः। हे राजर्षियों में श्रेष्ठ महाराज परीक्षित के लिए संबोधन है ना। इदम चित्रम ना, तो तुम जो इस प्रकार से विचार करके निर्णय ले रहे हो, अपने को भाग्यशाली मान रहे हो, साप को भगवान का अनुग्रह मान रहे हो और हम लोगों की शरण गंगा देवी की शरण ग्रहण कर रहे हो, भगवान के चरणों को आश्रय बना रहे हो, यह तुम्हारे लिए बहुत कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भगवत सुचित्रम ना, क्यों? इसलिए कृष्णम समनुव्रतेषु, तुम्हारे पूर्वज पांडव ये तो सब के सब भगवान श्री कृष्ण के अनुयायी हैं। भगवान श्री कृष्ण का अनुयायी हो तो उसमें तो ये होता ही है, जैसा तुम कह रहे हो, निश्चय कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, कोई आश्चर्य की बात नहीं। और कहते हैं कि देखिए तुम्हारे कुल पूर्वजों को हम जानते हैं, ऋषि महर्षि सब। यध्यासनम राजकिरीट जुष्टम सद्यो जहुर्भगवत् पार्श्वकामाः, जिन तुम्हारे पूर्वजों ने राजकिरीट जुष्टम अध्यासनम, संसार के दूसरे राजा अपने किरीट मुकुट के द्वारा जिसकी सेवा करते हैं, नाक रगड़ते हैं जिस राज सिंहासन का, उसको भी भगवत पार्श्वकामा सद्यो जहुः, भगवान के निकट पहुंचने के लिए शीघ्र ही उन्होंने त्याग दिया, छोड़ दिया। ऐसे सम्राट चक्रवर्ती पद को स्वीकार नहीं किया। ऐसे पूर्वजों में देखिए भीष्म पितामह, पिता और माता सत्यवती ने बार बार कहा कि पुत्र तुम राज्य ग्रहण करो। परिस्थिति ऐसी, परिस्थिति का उदाहरण दिया और कहा कि परिस्थिति के अनुसार धर्म बनता है, यह प्रबल धर्म है, तुम्हारी प्रतिज्ञा अलग है, ये उससे ऊंचा धर्म है। उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो कभी हो ही नहीं सकता, यह है धर्मनिष्ठा और पालन। ऐसे महाराज परीक्षित कहां राज्य ले रहे थे, वो तो पूरी तरह से व्यग्र थे। मैं कितना बड़ा नीच हूं कि मैंने राज्य के लोभ में अपने सगे संबंधियों को मरवा डाला। वो तो भीष्म जी ने जाकर के जब उनको सारा उपदेश किया तो उनकी प्रार्थना, उनके आग्रह पर भगवान श्री कृष्ण के प्रबल सम्मति पर जो है उन्होंने स्वीकार किया। उनको तत्व विज्ञान पीछे सब आ चुका है, भगवत तत्व विज्ञान, विज्ञान उनको हो चुका था, कोई हर्ज नहीं। ऐसे तुम्हारे कुल पूर्वज हैं, उस कुल में तुम हुए हो, इसलिए तुम अगर ब्राह्मणों से शाप मिलने को तुम इस तरह से भगवान का अनुग्रह मान रहे हो तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। भगवत पार्श्वकामाः, ठीक है। भवत्सु पांडोर वंशेषु, महाराज पांडु के बारे में, ये इनके चरित्रों के बारे में कुछ कहने में समय लगेगा। महाराज पांडु की बड़ी अद्भुत दृष्टि थी, उनके वंश के हो तुम लोग, तुम्हारे लिए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तुम्हारे पूर्वज एक से एक बढ़ करके, भीष्म पितामह, पांडु, युधिष्ठिर,
ये जहुरीति युधिष्ठिराद्यभिप्रायण, युधिष्ठिर आदिकों के अभिप्राय से। और कहते हैं कि राजन देखो, सर्वे वयम तावदिहास महेद्यो, आज हम लोग संकल्प लेते हैं, जैसे कोई कर्म कांड कर संकल्प लिया था ना, कुछ लेकर के चल लेकर के, हम सभी तब तक यहां पर रहेंगे। कलेवरम यावदसौ विहाय, जब तक ये महाराज परीक्षित अपने शरीर को छोड़ करके लोकम परम विरजस्कम विशोकम व्यास्यत्ययम् भागवत प्रधानः, परम लोक को, परम लोक का विशेषण क्या है? विरजस्कम, रजोगुण तमोगुण के विकार से जो रहित है, वैकुंठ धाम, भगवत धाम। विशोकम, जहां शोक नहीं, वहां जब तक ये पहुंच नहीं जाएंगे तब तक हम लोग यहीं पर रहेंगे। तो क्या पता कि ये पहुंच ही जाएंगे वहां? कहते हैं कि अयम भागवत प्रधान, भगवान के प्रिय भक्तों में प्रधान भक्त हैं, इनको तो निश्चित भगवत धाम पहुंचना ही पहुंचना। परस्परम सम्मंत्रयन्ते, आपस में मंत्रणा की सभी ऋषियों ने आपस में, कि हम लोगों को महाराज की इच्छा ये है तो क्या करना चाहिए। तो सब लोगों ने एक स्वर से तय किया, निश्चय किया कि हम लोग तब तक यहीं बैठे रहेंगे 7 दिनों तक। सर्वे परम श्रेष्ठम लोकम, श्रेष्ठ लोक को जब तक इनका ये चले नहीं जाएंगे। तत्र हेतु, श्रेष्ठ लोक क्यों कहते हैं? विरजस्तम निर्मायम, विरजस रजोगुण माया का उपलक्षण है, तो विगत रजोगुण माने माया के गुणों से परे, निर्मायम माया रहितम, विशोकम और शोक रहित, माया रहित शोक रहित। या स्थिति कुतस्तत्राह, कहते हैं कि कैसे जानते हो कि वहां पहुंचेंगे? क्योंकि भागवत प्रधान, भगवान के प्रधान भक्तों में। इसके बाद आश्रुत्य तदृषिगण वजः परीक्षित समम मधिच्युत गुरुचाभ्यलीकम आभाषतैनानभिनंद युक्तम शुश्रूषमाणश्चरितानि विष्णु। पुनः कहते हैं, महाराज ने जब ऋषि समुदाय की यह वाणी सुनी, इतना बड़ा जो है वरदान, कोई चिंता न करो, हम तब तक यहीं बैठे रहेंगे, इतना बड़ा अनुग्रह, इसको सुन करके और परीक्षित ने अनुभव किया, उन ऋषियों की वाणी समान थी, सम थी, कोई पक्षपात नहीं कि इनके पूर्वजों ने हमारे साथ ही उपकार किया तो हम भी ऐसा कर दें, ये नहीं, समम। मधुच्युत, मधु अमृत का च्यवन करने वाली, अमृत आनंद वर्षा करने वाली, और गुरु माने वजनदार। आजकल तो लोग कह तो देते हैं चिंता न करो हम हैं, और गायब हो गए, किंतु गुरु वजनदार। अव्यलीकम माने निष्कपटम, निष्कपट वाणी थी ऋषियों की। आभाषतैनान अभिनंद युक्तम, महाराज ने अभिनंदन किया ऋषियों का। शुश्रूषमाणश्चरितानि विष्णु, और वे भगवान विष्णु के मंगलमय चरित्रों को सुनने की इच्छा वाले हो गए। आश्रित्याकर्णी टीका सुन करके, समम पक्षपात शून्यम, ऋषियों की वाणी किसी प्रकार के पक्षपात को लेकर के नहीं थी। मधुच्युत अमृत श्रावी, अमृत की वर्षा करने वाली वाणी थी ऋषियों की। गुरु माने गंभीरार्थम, जिसका अर्थ बड़ा गंभीर हो। अव्यलीकम माने सत्यम निष्कपटम। इसके बाद महाराज कहने लगे, प्रार्थना करने लगे,
समागता सर्वत एव सर्वे वेदा यथा मूर्तिधरास्त्रिपृष्ठे नेहाथवा मूत्र च कश्चनार्थम ऋते परानुग्रहमात्मशीलम। महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, सर्वतः सर्वे एव समागताः, आप लोग पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे सभी दिशाओं से आए हुए ऋषियों, आपका मैं दर्शन करके कृतकृत्य हो रहा हूं। क्यों? क्योंकि आप सभी त्रिपृष्ठे मूर्तिधरा वेदायु, त्रिपृष्ठे माने तीनों लोकों से ऊपर, जनलोक, तपलोक, महरलोक, सत्यलोक, इन लोकों में तीनों लोकों से ऊपर। यहां कर्मकांडी नहीं जा सकते, तपस्वी, वानप्रस्थी, यति ये जाते। वहां पर मूर्तिमान होकर के वेद विराजमान रहते हैं। आप साक्षात त्रिपृष्ठ में मूर्तिमान होकर के विराजमान वेद स्वरूप हो। इसलिए नेहाथवा मूत्र च कश्चनार्थम, आप लोगों का अपना कोई प्रयोजन, इह माने यहां पृथ्वी लोक में अथवा अमूत्र परलोक में कहीं अपना कोई प्रयोजन नहीं। कश्चनार्थम न, फिर क्यों आए? ऋते परानुग्रहमात्मशीलम, केवल दूसरों पर अनुग्रह करना इनका शील है, स्वभाव है। देखिए, परोपकारी जीव जो है, दुखी को देख करके उससे रहा नहीं जाता, उसे कुछ देना थोड़ा ही है। ऋषियों का कह रहे हैं, महाराज कहते हैं कि दूसरों पर अनुग्रह करना आपका शील है। जैसे नशेबाज नशे के बिना नहीं रहता, शील है। केवल इसीलिए आपका आना जाना होता है, और कोई प्रयोजन नहीं है। ठीक है। त्रयाणाम लोकानाम पृष्ठे ऊपर, तीनों लोकों के पृष्ठ में ऊपर सत्यलोक है, जनलोक, तपलोक आदि। वेदा यथा मूर्तिधरा भवन्ति, जैसे वेद मूर्तिमान देवता के रूप में विराजमान दिखाई देते हैं। भवन्ति तत्तुल्या, उसी प्रकार से आप ज्ञानातिशय मुक्त्वा कृपालुता माह। अब मूर्तिधर वेद के समान का मतलब वेद का सारा ज्ञान उनमें मौजूद है। और कृपालुता कितनी, ज्ञान तो है लेकिन दया नहीं है, कृपालुता नहीं है, विनय नहीं है, करुणा नहीं है, तो क्या? ये सारे दैवी गुण जो है भगवान के 39 गुणों में गिनाए गए हैं। इसीलिए भगवान में ये सारे गुण जो है नित्य निवास करते हैं। भगवान की कृपा से दूसरों को अंशतः प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए कृपालुता मां ने हेति भावताम प्रयोजनम परानुग्रहम बिना नास्ति। आपके भूलोक या कहीं लोक लोकांतर में भ्रमण का प्रयोजन दूसरे जीवों पर अनुग्रह करने के अलावा और कुछ नहीं है। तदर्शार्थ, तो कहते हैं अगर परोपकार करना इनका स्वभाव है तो परोपकार करना जो है यही उनका प्रयोजन हो गया। कहते नहीं, आत्मशीलम स्वस्वभावम, यह तो उनका स्वभाव है। जैसे देखिए, सूर्य भगवान प्रकाशित होते हैं, अंधेरा भाग जाता है, तो क्या सूर्य भगवान अंधेरे को भगाते हैं क्या कि चल भाग? वो तो प्रकाशित हो जाते हैं, अंधेरा अपने आप भाग जाता है। उसी प्रकार से ये महापुरुष जहां मौजूद हो जाते हैं वहां अनुग्रह अपने आप हो जाता है, तो स्वभाव है उनका। ऐसी स्थिति जो है भगवत कृपा से प्राप्त होती है। आप पुनः कहते हैं, ततश्च वह प्रच्छमिमं विप्रच्छे विश्रभ विप्रा इति कृत्यतायाम। देखिए,
माने निराकांक्ष व्यक्ति से हित की बात पूछनी चाहिए, उल्लू सीधा करने वालों से नहीं, वो तो गड़बड़ बताएंगे। ततश्च वह पृच्छमिमं विपृच्छे, इसलिए मैं आप लोगों से पूछने लायक एक बात पूछना चाहता हूं। इमं विपृच्छे विश्रभ विप्रा इति कृत्यतायाम, विश्रभ माने विश्वासम करता। अब भगवान पर कोई विश्वास न करे, ऐसे ऋषियों पर विश्वास न करे, तब क्या होगा? फिर तो कोई दवाई नहीं। विश्रभ विप्रा इति विप्रा संबोधन है, हे ऋषियों, हे ब्राह्मणों। किस लिए? इति कृत्यतायाम, इति कृत्यता माने इति कृत्यम, इति कृत्यम, इति कृत्यम माने जैसे देखिए वैदिक यज्ञ यागादिकों में ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, पुष्कंडिका करनी चाहिए, ऐसा करना चाहिए, अग्नि मंथन करना चाहिए, उसी प्रकार से इत्येवं कर्तव्यम इति कृत्यता, क्या करना चाहिए? वो तो वैदिक यज्ञों की इति कृत्यता तो जो है विधि शास्त्र में बताई गई है। ये जो पूछना चाहते हैं कि जीव मात्र को, मनुष्य मात्र को, हमको क्या करना चाहिए, यह इति कृत्यता का प्रश्न। सर्वात्मनां म्रियमाणयुष्य कृत्यम, जो म्रियमाण है, आज मरे, कल मरे, परसों मरे, है ना, उन लोगों के द्वारा, जीव मात्र के द्वारा, मनुष्य मात्र के द्वारा, सर्वात्मना, है ना, किम कृत्यम अस्ति, सब प्रकार से सबको तिलांजलि देकर के क्या करना चाहिए, मनसा वाचा कर्मणा क्या करना चाहिए, और वह शुद्ध कृत्य क्या है ना, विस्तृत नहीं, मिलावटपना नहीं, कृत्यम शुद्धम च तत्रामृताभियुक्ता। इस संबंध में आप लोग अभियुक्त हो। अभियुक्त का मतलब होता है जिसकी वाणी में कोई संशय की कोई संभावना ही न हो, अभियुक्तोक्ति कहा जाता है। माने प्रामाणिक शिष्टाचार, शिष्ट, प्रामाणिक शिष्ट को कहते हैं अभियुक्त। इसलिए आप कृपा करके इस बारे में आप अपना परामर्श दें कि क्या करना चाहिए, म्रियमाण मनुष्य को, जीव मात्र को शुद्ध परमार्थ प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, कहते हैं कि प्रच्छम माने प्रष्टव्यम, हे ऋषियों, हम आप लोगों से एक प्रश्न करना चाहते हैं, प्रष्टव्य है। विश्रभ विश्वासम कर्त्वा, हमको पूरा विश्वास है कि आप लोग प्रामाणिक बात बतावेंगे, निश्चल भाव से बतावेंगे, क्योंकि आप में ज्ञान की कोई कमी नहीं, साक्षात मूर्तिमान वेद ही हो, और सद्भाव कितना है कि परानुग्रह के अलावा कोई प्रयोजन नहीं है आपका। दो चीजें बहुत हैं विश्वास के लिए, है ना। एवं कर्तव्य नित्य भाव इति कृत्यता, यह करना चाहिए, इस भाव का नाम है इति कृत्यता। तस्मिन् विषय इति कृत्यता विषय, यह करना चाहिए, इस विषय में आपसे हम प्रश्न करना चाहते हैं। सर्वात्मना सर्वावस्थासु यत् कृत्यम विशेषतश्च, सभी अवस्था में, माने जन्म होते से ही मरने तक क्या करना चाहिए। एक प्रश्न तो एक ही है, किंतु उसके दो भाग हैं। एक भाग तो यह है कि सर्वात्मना माने जब से होश आया, जन्म हुआ, प्रहलाद जी जैसा असुर बालकों को शिक्षा देने में कहते हैं, तब से लेकर के मरने तक। और विशेषतश्च का मतलब म्रियमाण, म्रियमाणायुष्च तच्च शुद्धम। म्रियमाण का मतलब यह है कि जिसको पता चल गया कि बस 2-4 दिन के मेहमान रह गए हैं, मरना है। वृद्धावस्था में वैसे कल्पना हो जाए 10-20 वर्ष जी, 30 वर्ष जी लेंगे, और क्या जिएंगे। शुद्धम पाप संपर्क रहितम,
जो शुद्ध कृत्य हो, जिसमें किसी प्रकार की मिलावट न हो, पाप संसर्ग न हो। आम रसद विचारयत, कृपा करके आप उसका विचार करके बताइए। तो आप कहते हैं कि यह प्रश्न महाराज का सुन करके ऋषियों में विचार विमर्श होने लगा, निर्णय करके तय करके भाई बताना चाहिए। तो सीधा स्वामी कहते तत्व तेषु काम योग तपोदानादिभिर विवदमानेषु, उनमें से कोई कहते कि नहीं यज्ञ करना चाहिए, कोई कहते थे नहीं योग साधना करना चाहिए, कोई कहते थे तप करना चाहिए, कोई कहते कि दान आदि धर्म करना चाहिए। इस तरह से अपने अपने राय देने लगे। तब तक क्या हुआ, सस्विदृक्षया गाम पर्यटन, इसी अवस्था में पृथ्वी में भ्रमण करते हुए भगवान सुखदेव जी का आगमन हो गया मूल में। तत्राभवत भगवान व्यासपुत्रो यदक्षया गामटमानो नपेक्षा, यदक्षया माने अकस्मात, स्वेच्छया, कोई योजना नहीं कि वहां पहुंचना है वहां जाना है, कुछ नहीं। अनपेक्षा, किसी से कुछ अपेक्षा नहीं और कहीं पहुंचने का कोई संकल्प नहीं, दोनों बातें नहीं, है ना। आत्माना, चल रहे हैं, घूम रहे हैं, विचरण कर रहे हैं पृथ्वी में। अलक्षलिंग, उनको देख करके उनको कोई ये नहीं समझ सकता कि ये ब्रह्मचारी हैं कि सन्यासी हैं कि वानप्रस्थी हैं। निजलाभ तुष्टो, उनको तो केवल अपने स्वरूप के लाभ से ही संतोष है। व्रत स्त्रीबालैरवधूत वेशा, स्त्रियां और बालक उनको पागल समझ के पीछे पीछे घेरे हुए हैं, पीछे लगे हुए हैं। देखिए पागल क्या करता है, देखिए कहां जाता है, अवधूहल में ये हालत है। देखिए क्या जीवन है। अवधूत, अवधूत माने सारा संसार से जो तिरस्कृत हो, पृथक। देखिए श्रीधर स्वामी क्या कहते हैं कि है ना, तत्राभवत प्राप्त न लक्ष्यम आश्रयादि लिंगम यश, है ना, जिनका आश्रम आदि कोई चिन्ह, ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ संन्यास का कोई चिन्ह दिखाई नहीं देता। अवधूत अवज्ञा जलैस्त्यक्ता, अवधूत कहते हैं जिसको अवज्ञा के द्वारा लोगों ने त्याग दिया है। अरे जाने तो पागल है, कोई मतवाला है, पागल है, जो है होगा कोई, इस तरह से त्यक्ता यश तस्यैव वेशो यश सह, ऐसा वेश जिन महाराज भगवान सुखदेव जी का। तन दृष्टिवर्षम सुकुमार पाद करोर बाहुवंश कपोल गात्रम। अब श्री सुखदेव भगवान का जो स्वरूप वर्णन किया जा रहा है, साक्षात भगवान का स्वरूप ही। द्वि अष्ट माने 16 वर्ष, 8 दून 16, जिनके अत्यंत कोमल पाद, कर, ऊरु माने जंघाएं, बाहु, कंधे, कपोल और सारा शरीर अत्यंत सुकुमार कोमल अंग है। चारवायताक्षोन्नस तुल्य कर्ण, सुंदर चौड़े नेत्र हैं सुखदेव भगवान के, ऊंची नासिका है, समान कर्ण विन्यास है, सुंदर भ्रगुटी है, इससे युक्त मुखार बिंद है, कम्ब सुजात कंठम, और भगवान सुखदेव जी का कंठ है ना सुंदर जो है, कंबु ग्रीवा की तरह है, सुराही की तरह है, सुंदर कंठ, गोला। निगूढ़ जत्रुम प्रथुतुंग वक्षसम, जत्तु जिनके निगूढ़ हैं माने मांसल है। प्रथुतुंग वक्षसम, प्रथु माने चौड़ी, तुंग माने ऊंची, जिनकी छाती है। आवर्त नाभिम बलिबल उदरम चो, है ना, वर्तुलाकार नाभि है जिसमें त्रिबली, उदर में 3 लकीरें पड़ी हुई हैं। दिगंबरम वक्त्र विकीर्ण केशम, दिगंबर नग्न है,
और भगवान सुखदेव जी का मुखारविंद कैसा शोभित हो रहा है। ऊपर से बाल बिखरे हुए हैं, विकीर्ण केश हैं, लंबी भुजाएं हैं, तलम्ब बाहुम समरोत्तमाभम, और उच्च कोटि के देवताओं की शोभा के समान जिनकी शोभा है। श्यामम सदा पीच्य वयुंग लक्ष्म्या, श्यामल वर्ण है और सदा अतिशय सुंदर है ना। अवस्था अंग की शोभा, अवस्था भी किशोर अवस्था सबसे सुंदर अवस्था होती है। अंगों की शोभा, स्त्रीराम मनोज्ञम, स्त्रियों के दर्शन में आते ही बहुत ही आकर्षक प्रतीत होने वाले हैं। रुचिर स्मितेन, मधुर मुस्कान से सबको आकृष्ट करने वाले हैं। प्रत्युत्थितास्ते मुनयः श्वासनेभ्यः तल्लक्षणज्ञा अपि गूढ़ वर्चसम। ऐसे भगवान सुखदेव जी का दर्शन करके सारे ऋषि मुनि वहां जो पहले से मौजूद थे अपने अपने आसनों से उठ करके खड़े हो गए। क्यों? ऋषि तो विद्वान थे, इसलिए उनके भीतरी लक्षणों को जानने वाले थे। ऊपर से ना समझ लोग तो समझते थे कोई पागल है, किंतु ऋषि लोग तो है ना लक्षणों के जानकार थे। अतिगूढ़ वर्चसम, उनका तेज छिपा हुआ था। छिपे हुए तेज वाले होने पर भी ऋषि मुनि सब लक्षणों से उनको पहचान गए, जान गए। इसलिए उनका आदर करने के लिए तुरंत अपने आसन से खड़े हो गए। ठीक है। तम इत्यादि नाम प्रत्युत्थिता इति तृतीय श्लोके नान्वयः। उन भगवान सुखदेव जी को देख करके सारे ऋषि मुनि अपने आसनों से खड़े हो गए। इस तरह से अन्वय होगा। अब उनके स्वरूप का वर्णन करते हैं। द्विगुणान्यष्टौ वर्षाण यश, द्विगुणे 8 माने 16 वर्ष की आयु है। सुकुमारौ कोमलौ पादौ, जिन भगवान सुखदेव जी के दोनों चरण सुकुमार हैं, कोमल हैं, और दोनों ऊरू कोमल हैं, दोनों बाहु भुजाएं कोमल हैं, कंधे दोनों कोमल हैं, कपोल दो कपोल दोनों कोमल हैं, और गात्रम च, और सारा शरीर अत्यंत कोमल है। चारुणी आयते अक्षिणी यस्मिन, उन भगवान सुखदेव जी के मुखारविंद में सुंदर नेत्र हैं लाल रंग के। उन्नता नासा यस्मिन, ऊंची नासा है जिसमें वक्त्र में। लंब ह्रस्वाद वैषम्यम बिना तुल्यौ कर्णौ यस्मिन, है ना। न तो कोई कान दूसरे से ज्यादा लंबा है, न कोई किसी से छोटा है, कोई विषमता नहीं, दोनों कान बिल्कुल फिट तुल्य। लोचने शोभने च भ्रुवौ यस्मिन, और दोनों भ्रकुटियां भगवान के मुखार बिंद की बड़ी शोभा वाली हैं। एवं भूतम आननम यश, ऐसा जो है उनका मुखार बिंद है। कम्बुवद रेखा त्रयांकित सोष्ठ जाता कंठो यश, कंबु सुराही की तरह से 3 रेखाओं से अंकित भगवान सुखदेव जी का कंठ गला है। कंठ से अधो भागयो स्थित ये ते अस्थिनी जत्रुणी, कंठ के नीचे भाग में इधर उधर जो हड्डियां दिखती रहती हैं, अस्थिनी जत्रुणी, उन्हीं को जत्तु कहते हैं। वे मांसेन बिगूढ़े, मांस से भरी हुई हैं। कमजोर लोगों की दिखाई देती हैं, मांसलों की नहीं दिखाई देती। जत्रुणी यश प्रथु विस्तीर्णम तुंगम उन्नतम च बक्षो यश, चौड़ा और विस्तीर्ण ऊंचा जिनका वक्षस्थल है। आवर्तवन नाभिर्यस्य, आवर्ताकार नाभि है भगवान सुखदेव जी के उदर में। बलभिस्तिर्यग निम्न रेखाभिर बल्गु रम्य उदरम यश,
तीन रेखाओं से अत्यंत बल गुरमणि उदर जिनका है, दिश एवाम्बरम यस्य, दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं, नग्न हैं, वक्त्रा विकीर्णा केशा यस्य, जिनके मुखारविंद के ऊपर केश छितरे हुए हैं, प्रलंबौ बाहु यस्य, लंबी भुजाएं हैं जिनकी, स्वमरेषु शेष देवेषु उत्तमः, श्रेष्ठ देवों में उत्तम कौन? श्री हरि है ना। त्रिदेव प्रसिद्ध हैं, उनमें उत्तम भगवान श्री हरि विष्णु हैं। तद्वद आभा यश तम, उन्हीं श्रेष्ठ देव भगवान श्री हरि की आभा जैसी आभा वाले वही हैं रूपांतर से। और सदा अतीचम अत्युत्तमम यद्वयः, और निरंतर कमनीय उत्तम जिनकी आयु है, अवस्था 16 वर्ष की, यौवन की अवस्था। यौवनम तेन या अंग लक्ष्मी, युवा अवस्था में जो अंगों की शोभा होती है ना। देह कांति तया रुचिर स्मितेन च, तो देह कांति से और सुंदर मुस्कान से, गूढ़ वर्चसमपि प्रत्युत्थिता, यद्यपि उनका तेज छिपा हुआ था, किंतु फिर भी उनको देख करके, दर्शन करके सारे ऋषि मुनि खड़े हो गए। दृष्ट्वा प्रत्युद्गमम कृतवन्तेत्यर्थः, साधुसुरातो तिथये आगतायो तस्मै सपर्यां शिरसा जहार, ततो निवृत्ता ह्यबुधास्त्योर्भका महासने सोप विवेश पूजितः। पुनः कहते हैं, ऐसे भगवान सुखदेव जी का दर्शन करके विश्वरातः परीक्षितः अतिथये आगताय तस्मै, आए हुए अतिथि के लिए शिरसा सपर्याम आजहार, दौड़ करके उनके चरणों में सिर रख दिया, उनका पूजन किया, पूज्य अतिथि मान करके। ऐसा जब देखा, उनके पीछे लगे हुए थे बालक स्त्रियां, ततो निवृत्ता हे बुधा स्त्रियोर्भका महासने सोप विवेश पूजिता। हाँ, उनकी जब पूजा होने लगी, आदर होने लगा, तो अज्ञानी जो स्त्रियां और बालक पीछे लगे हुए थे वो सब लौट गए। अरे चलो भाई चलो, ये तो कोई और है। और तब तक जो है उनको सर्वश्रेष्ठ सिंहासन पर भगवान सुखदेव जी को बैठा दिया गया, विराजमान हो गए। टीका, शिरशैव सपर्याम आजहार, सिर झुका करके उनकी पूजा की, आत्मनिवेदनम कर्तवान। सिर झुकाने का मतलब है कि हम अपने को निवेदन कर रहे हैं आपके चरणों में। सिर ही सबसे प्रधान अंग है। तेन सहागतास्त्रादयो निवृत्ता, भगवान सुखदेव जी के साथ पीछे लगे हुए है ना अज्ञानी बालक स्त्रियां निवृत्त हो गए। सच उपवेश, और वे विराजमान हो गए। संधिरारसः, संधि यहां पर किस में कर रहे हैं? सोप, अच्छा सोप विवेश में। सह है ना, तो विसर्ग है, विसर्ग होने पर संधि हो नहीं सकती, किंतु आर्ष संधि है। ठीक है। सा संवृतस्तत्र महान महीयसाम ब्रह्मर्षि राजर्षि देवर्षि संघैः, विरोचतालम भगवान यथेन्दुर्गृहर्क्षतारा निकरैः परितः। आप कहते हैं, सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, वे भगवान सुखदेव जी वहां पर महान महीषाम ब्रह्मर्षि राजर्षि देवर संघैः संवृतः, महान से महान ब्रह्मर्षि राजर्षि देवर्षि ऋषियों के समुदाय से घिरे हुए थे, बीच में थे ना, और इसलिए उनकी ऐसी शोभा हो रही थी जैसे इंदु माने चंद्रमा की शोभा ग्रह, अंतरिक्ष और ताराओं के बीच में हुआ करती है।
ग्रह नक्षत्र ताराओं से घिरे हुए चंद्रमा की जैसे शोभा होती है, ऐसे ही ब्रह्मर्षि राजर्षि देवर्षियों के बीच में घिरे हुए भगवान सुखदेव जी की शोभा हो रही थी। ठीक है। स भगवान ब्रह्मर्ष्यादि संघई संवृतः संधलम व्यरोचत। वे भगवान सुखदेव जी ब्रह्मर्षि आदियों के समुदाय से घिरे हुए विशेष शोभा को प्राप्त हो रहे थे, है ना। दृष्टांत में जैसे ग्रहा शुक्रादय, ऋक्षाणी अश्विनी आदि नक्षत्र, शुक्रादि नवग्रह और दूसरे ताराओं के बीच में चंद्रमा की शोभा जैसे होती है। प्रभांतमासीन मकुंठ मेधसम मुनिम नृपो भागवतोभ्युपेत्यो प्रणम्य मूर्धनावहित कृतांजलिर्नत्वा गिरासु नृतयान्वपरच्छत। कहते हैं कि जब भगवान सुखदेव जी विराजमान हो गए, प्रभांत शांत होकर के बैठे हुए, अकुंठ मेधसम माने जिनकी बुद्धि की कोई सीमा नहीं है, ज्ञान के भंडार हैं, मुनि, है ना। भागवत महाराज परीक्षित उनके पास पहुंच गए, उनको प्रणाम किया, उनके चरणों में सिर रख करके विनम्र होकर के प्रणाम किया। कृतांजलि नत्वा गिरासु नृतयान प्रच्छत। हाथ जोड़ करके विनम्रता पूर्वक अत्यंत विनम्र वाणी से उनसे पूछने लगे। ना कुंठा सर्वार्थेषु मेधा या शेतम। अकुंठ मेधस का अर्थ करते हैं श्रीधर स्वामी। किसी भी अर्थ के बारे में कोई जिज्ञासा करे तो उनकी बुद्धि कुंठित नहीं है। ऐसे भगवान सुखदेव जी को प्रणाम करके, और पहले तो प्रणाम जाकर के किया, फिर प्रश्न करने के समय फिर से प्रणाम किया। प्रश्नार्थम पुनर्नत्वा। पहला प्रणाम तो सदाचार है, आदर करना ही चाहिए। कुछ पूछना है तो फिर प्रणाम करके पूछो। पहले उनकी प्रार्थना कर दो। अहो अद्य वयम ब्रह्मन् सत्सेव्या क्षत्र बंधवः कृपया अतिथि रूपेण भवद्भिस्तीर्थकाः कृताः। अरे कितने आश्चर्य की बात है, अथवा कितने हर्ष की बात है। अहो इत्याश्चर्ये हर्षे च। क्यों? अद्य वयम क्षत्र बंधवः अपि। हम तो निकृष्ट क्षत्रिय हैं, किंतु आज सत्पुरुषों की सेवा का हमको अवसर मिल गया। सत्सेव्याः, अथवा सत्पुरुषों ने अपने दृष्टिपात के द्वारा हमको महत्व दे दिया। कृपया अतिथि रूपेण भवद्भिस्तीर्थकाः कृताः। कृपा पूर्वक अतिथि बन करके, अतिथि किसको कहते हैं? जिसके आने कोई तिथि तय न हो, ऐसे रूप में आकर के आप लोगों ने वयम तीर्थकाः कृताः, हमको पवित्र कर दिया। तीर्थकाः माने पवित्राः, पवित्रताः कृताः। शून्यताम गिरमाः अहो इति 5 श्लोकों से। सताम सेव्या जाताः, सत्पुरुषों के सेव्य हम हो गए, कृपा पात्र हो गए। यतः अतिथि रूपेण हेतुना तीर्थका योग्याः कृताः। अतिथि रूप से आपने हमारे यहाँ दर्शन दे करके हमको योग्य बना दिया। नहीं तो हम लोग इतने निकृष्ट हैं कि हम लोगों के यहाँ कोई आना क्यों चाहेगा। येषाम संस्मरणात् पुंसाम सद्यः शुद्धन्ति वै गृहाः। देखिए क्या कह रहे हैं। कहते हैं कि भगवान, जिन आप महान पुरुषों का केवल स्मरण कोई कर ले, तो स्मरण करने मात्र से सदगृहस्थियों के घर शुद्ध हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। फिर
स्मरण करने से जहां घर शुद्ध हो जाते हैं, फिर जब कभी आपका दर्शन हो जाए, आपके चरणों का स्पर्श मिल जाए, आपके पाद चरण धोने का अवसर मिल जाए, आसन देने की सेवा करने का अवसर मिल जाए, तो उसका महत्व तो कहना ही क्या है। यह है बात। और कहते हैं सानिध्यात्ते महायोगिन पातकानि महांत्यपि सद्यो नश्यन्ति वै पुंसाम विष्णुरिव सुरेतराः। कहते हैं कि हे महायोगेश्वर, आपकी सन्निधि में अगर कोई पहुंच जाए तो बड़े बड़े पातक उसके पास से भाग जाते हैं। सद्यो नश्यन्ति वै पुंसाम, तुरंत पुरुष के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। दृष्टांत क्या दे रहे हैं? जैसे विष्णुरिव सुरेतराः, भगवान विष्णु के सन्निधि में कोई पहुंच जाए तो सुरेतर कौन है? असुर। असुर भाग जाते। इसी तरह से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और प्रार्थना करते करते परीक्षित जी भाव विभोर हो गए। क्यों? इतना अलभ्य लाभ हमको क्यों मिला? भगवान की कृपा के बिना तो न मिलेगा नहीं। कोई न पुंज बिल में न संता। और श्री राम की कृपा के बिना भी संतों का दर्शन नहीं होता। अतिमे भगवान प्रीतः कृष्ण पांडुसुत प्रिय। अब मुझे निश्चित हो गया कि भगवान श्री कृष्ण जो पांडुसुत पांडवों को बड़े प्यारे थे, अथवा दोनों तरह का समास है, अथवा जिन भगवान को पांडव बड़े प्यारे थे, पांडुसुता प्रिया यस्य, पांडुसुत प्रिय अथवा पांडुसुता नाम प्रिय, पांडुसुत प्रिय, दोनों तरह का समास। वे भगवान जिनको पांडव बड़े प्यारे थे अथवा पांडवों को जो बड़े प्यारे थे, वे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो रहे हैं। कहते क्यों? पैतृस्व से प्रीत्यर्थम। पितृस्वसा माने बुआ के लड़के थे ना पांडव, तो पैतृस्व से थे, उनकी प्रीति के लिए। माने पांडवों से भगवान इतना प्रेम करते थे कि उनकी प्रीति के लिए तद्गोत्रस्यात् बांधवः, उन्हीं के गोत्र में तो मैं हूं, उन्हीं का तो पौत्र हूं, इसलिए उन्हीं अपने प्रिय पांडवों के गोत्र के बांधव बन गए, हितैषी बन गए। बांधव माने हितैषी। हितैषी बन जाने से ही उनकी कृपा से आप लोगों का दर्शन हो गया, ऋषियों का दर्शन हो गया, भगवान सुखदेव जी का दर्शन हो गया। तात्पर्य है टीका, पांडुसुता नाम प्रियो अतः, पांडवों को प्रिय है भगवान। अतस्तेषाम पैतृस्व श्रेया नाम, है ना, पैतृस्व से पिता के जो बहन कुंती माता वसुदेव जी की बहन है, उनके पुत्र पांडव, उन्हीं की प्रीति के लिए तद गोत्र में आत्म स्वीकृतम बांधवम बंधु कर्तम ये नशा, उनके गोत्र में मेरा अवतार जन्म हुआ है, उसका प्रिय करने के लिए हितैषी बन रहे हैं भगवान। कहते हैं कि तुम इस तरह की बात क्यों कल्पना करते हो? कैसे तुमने ऐसे समझ लिया कि भगवान ऐसा कर रहे हैं? तो कहते हैं कि बात है, भगवत कृपा के बिना अनुकूलता किसी जीव को प्राप्त होती ही नहीं। जब सांप को भगवान का अनुग्रह मान रहे हैं तो ये भगवान का अनुग्रह के बिना कैसे हो जाएगा? वही कहते हैं अन्यथा ते व्यक्तगतेर दर्शनम न कथम नाम नितराम म्रियमाणानाम संसिद्धस्य बनीयसः। कहते हैं कि पक्की बात है, यदि भगवान प्रसन्न न होते तो दूसरी अवस्था में, हे भगवान, भगवान सुखदेव जी की संबोधन है, ते अव्यक्त गते है,
है ना। भगवान सुखदेव जी की गति अव्यक्त है, सामान्य जीवों की दृष्टि में दर्शन भी नहीं हो सकता, दिखाई ही नहीं पड़ेंगे, अव्यक्त गति है ना। न राम कथम दर्शनम, हम मनुष्यों को जिनकी गति का कोई पता नहीं है, उन लोगों को आपका दर्शन कैसे हो जाता? बिना भगवान की कृपा के यह संभव नहीं था। कहते हैं कि दूसरी बात है नितराम म्रियमाणानाम, और जबकि हम मरने को बैठे हैं, मरने जा रहे हैं, म्रियमाण है, संसिद्ध से बनीयसः, और अव्यक्त गते का विशेषण है संसिद्ध से बनीयसः, माने जो अत्यंत संसिद्ध हैं। संसिद्ध कौन होता है? भगवत पद प्राप्त, भगवान को जिसने साक्षात्कार कर लिया है वो संसिद्ध। और बनीयसः माने इसीलिए अतिशय हार्द है या वर्णीय है। बनीयसः की व्याख्या श्रीधर स्वामी करेंगे, वर्ण करने योग्य है, आदर करने योग्य है। ऐसे आपका दर्शन हम म्रियमाण मनुष्यों को भगवान की कृपा के बिना कैसे हो जाता? टीका, अन्यथा श्री कृष्ण प्रसादम बिना, भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद प्राप्त किए बिना, प्रसन्नता प्राप्त किए बिना, अव्यक्ता गतिर्यस्य, जिनकी चलना फिरना दर्शन भी अव्यक्त है, उनका दर्शन म्रियमाणा नाम नितराम कथम स्यात्, हम लोग तो बिल्कुल मरणासन्न हैं, ऐसे हम मनुष्यों को कैसे हो सकता था? बनीयसः की व्याख्या करते हैं श्रीधर स्वामी, बनयिता माने याचयिता, बनयित्र तमो बनीयांशस्तस्य, माने याचना करने में जो सर्वश्रेष्ठ हो, बनयित्र तमः बनीयांशः, माने अतिशय याच्यमान जो हो, ऐसे आप, माने भगवान सुखदेव जी जैसे महापुरुष तो है ना, सब कुछ दे करके, प्राणों की बाजी लगा करके भी है ना दर्शनीय है, दर्शन प्राप्त करने योग्य हैं। ऐसे आपका दर्शन भगवान की कृपा के बिना, प्रसन्नता के बिना कैसे हो सकता था? बनीयांशता से अत्युदारतया माम याचे था इति प्रवर्तता से इत्यर्थः। कहते हैं कि भावार्थ क्या है? माने देखिए, भगवान और भगवान को प्राप्त उनके भक्त जन, भागवत जन, इनके मन में इतनी उदारता होती है कि जो चाहो हमसे मांग लो, ले लो, जो चाहो सो ले लो। इसलिए मांगने के योग यही होते हैं, और किसी से कभी कुछ नहीं मांगना चाहिए। मेघदूत में कालिदास लिखते हैं, यांचा मोघा वर मधिगुणे नाधमे लब्ध काम। श्रेष्ठ पुरुष से मांगो और वह मना भी कर दे तो कोई दोष नहीं है, लेकिन निकृष्ट से मांगो और वह दे भी दे तो घृणा की पात्र है। नाधमे लब्ध काम। इसलिए श्रेष्ठतम जो पुरुष हैं भगवान और भगवान के भक्त, इनसे बढ़ करके और किसी से कुछ भी नहीं मांगना चाहिए। यह है धर्मशास्त्र। अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरुम पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। इसलिए हे भगवान, जब आप ही मांगे जाने वालों में आपसे श्रेष्ठ कोई है ही नहीं, इसलिए मैं आपसे मांग रहा हूं। क्या मांग रहा हूं? एक प्रश्न का उत्तर मांग रहा हूं। क्या? संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरुम। आप योगियों के भी परम गुरु हैं। बड़े बड़े योगी जो हैं आपके शिष्य होकर के सिद्धि प्राप्त करने वाले हुए,
उस सिद्धि को मैं चाहता हूं। कौन सी सिद्धि को? पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। माने इह माने संसारे लोके पुरुषस्य इह यत् कार्यम, इस संसार में मनुष्य को क्या करना चाहिए? एक, और सर्वथा म्रियमाणस्य किम कार्यम, जिसको मौत का बिल्कुल पता चल गया है कि 2-4 महीने, चाहे 2-4 सप्ताह, 2-4 दिन, उसको क्या करना चाहिए? वही पहले जो प्रश्न था वही प्रश्न है। भाग 2 हैं, है ना। भाग असल में 2 इसलिए हैं कि सामान्यतया बात कुछ और हो और म्रियमाण के लिए कुछ बात और हो, ऐसा फर्क हो सकता है, किंतु फर्क है नहीं। उत्तर के द्वारा इसी प्रश्न का उत्तर तो सारी भागवत है ना। दूसरे से लेकर के 12वें स्कंध तक इसी प्रश्न का उत्तर दिया गया है। ठीक है। सम्यक सिद्धि यस्मात्तम, मैं वह साधन जानना चाहता हूं जिससे संसिद्धि प्राप्त होती है। कार्यम कर्तुम योग्यम कृत्यम, कृत्य शब्द का अर्थ है करने योग्य कार्य, क्या करना चाहिए। कर्तव्यम तो आवश्यकमिति भेद है ना। कृत्य एक सामान्य है और कर्तव्य कहते हैं आवश्यक कर्तव्य, ये भेद है थोड़ा सा, है ना। कार्यम कर्तव्यम, अतएव सर्वथा म्रियमाणस्य पुरुषस्य यस्मिन् कृते संसिद्धि मोग लक्षणा सिद्धि। इसलिए सब प्रकार से जो मरणासन्न है अथवा सामान्यतया भी जो संसिद्धि माने मोक्ष, सम्यक सिद्धि क्या है? मोक्ष, उसकी सिद्धि क्या करने से होती है? तत्त्वाम योगिनाम गुरुम पृच्छामि, मैं उस साधन को, आप योगियों के परम गुरु हैं, आपसे पूछना चाहता हूं। यच्छ्रोतव्यमथो जप्याप्यम यत् कर्तव्यम निधि प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्, है ना। जिसका श्रवण करना चाहिए, अथ जिसका जाप करना चाहिए, जिसका, है ना, जो कुछ कृत्य करना चाहिए, अर्चा पूजा आदि मनुष्यों के द्वारा, आप कृपा करके स्मर्तव्यम भजनीयम वा, क्या स्मरण करना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए। ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्, वह बताइए, और विपर्यय माने क्या नहीं करना चाहिए यह भी बताइए। यह करो यह भी बताइए और यह न करो यह भी बताइए। विपर्यय माने उल्टा। यत् श्रोतव्यम यत् जाप्यम यत् कर्तव्यम यत् स्मर्तव्यम यदाराध्यम तद ब्रूहि, जो सुनने योग्य हो, जो जाप करने योग्य हो, करने योग्य कृत्य हो, कर्तव्य हो, स्मरण करने योग्य हो, आराधना के योग्य हो, उसको कहिए। विपर्ययम अश्रोतव्यादि, और जिसको नहीं सुनना चाहिए, जिसको नहीं करना चाहिए, विरुद्ध, वह भी आप बता दीजिए। विधि निषेध दोनों। नूनम भगवतो ब्रह्मन् गृहेषु गृहमेधिनाम न लक्ष्यते ह्यवस्थानमपि गोदोहनम क्वचित। अब आग्रह करते हुए महाराज परीक्षित यह कहने जा रहे हैं कि कहीं भगवान सुखदेव जी कहेंगे, अच्छा भाई देखो अभी जो है ठहरो, थोड़े दिनों के बाद बताएंगे। अब उनको तो जल्दी लगी हुई है, इसलिए कहते हैं कि भगवान मैं जानता हूं आप जैसे महान पुरुष गृहमेधिनाम गृहेषु, सदगृहस्थों के घरों में उनका दर्शन बड़ा दुर्लभ होता है। न लक्ष्यते ह्यवस्थानमपि को दोहनम क्वचित, भिक्षा के प्रसंग में ही जाना पड़ता है 12 बजे के बाद, और ज्यादा से ज्यादा गोदोहन में जितना समय लगता है इतनी देर में ठहरते हैं, फिर चले गए तो चले गए, फिर घूम के थोड़े आते हैं। तो भिक्षा का भाग्य किसी का हो तो उसके यहाँ आएंगे तो ठहरेंगे बस वही गोदोहन काल में। इसलिए
और समय है कहां कि जहां आपसे सत्संग का अवसर मिल सके। यह कहने का तात्पर्य है कि भगवान आपने कृपा करके दर्शन दिया है तो इसी समय इस प्रश्न का निर्णय कर दीजिए, तात्पर्य है। तत्र दर्शन से पुनर्दुर्लभत्वात्, क्योंकि इसके बाद आपका दर्शन होगा कि नहीं होगा क्या पता, दुर्लभ है। इसलिए इदानीमेव कथनीयम, इसी समय आप कृपा करके, है ना, उत्तर देने। कथनीयम इत्याशयनाः नूनमिति गोदोहन मात्र कालमपि अस्माकं भाग्यवशात्, गोदोहन के बराबर समय भी हमारा भाग्य होगा तभी तो आएंगे हमारे यहां। भाग्यवशात् त्वद्दर्शनम जातमिति भावः। हाँ, और आज तो है हमारा कुछ विशेष भाग्य था, इसलिए विशेष दर्शन आज आपका हो गया। सूतवाच। इस तरह से महाराज का प्रश्न समाप्त हुआ। अब सूत जी अपनी ओर से बात कह रहे हैं। शैवमाभाषित पृष्ठः सराज्ञाश्लक्षणया गिरा, प्रत्यभाषत धर्मज्ञो भगवान बादरायणी। कहते हैं कि एवमाभाषितः पृष्ठः सह, इस प्रकार से महाराज परीक्षित के द्वारा सुलक्षणया गिरा, माने अत्यंत मधुर प्रार्थनामयी भाषा के द्वारा इस प्रकार से जब भगवान सुखदेव जी से प्रार्थना की गई, तब धर्मज्ञ भगवान बादरायणी, भगवान व्यास के पुत्र हैं, पिता का भी नाम जोड़ दिया। बादरायण से अपत्यम बादरायणी, भगवान बादरायणी। भगवान षडैश्वर्य संपन्न होते, इसलिए सुखदेव के रूप में साक्षात षडैश्वर्य भगवान ही हैं। और धर्मज्ञ हैं, धर्म के धर्मान जानाति धर्मज्ञ, धर्म जो है सब प्रकार का, सामान्य धर्म, विशेष धर्म, भागवत धर्म, परम धर्म, सत्य ज्ञाता। भगवान उत्तर देने लगे, प्रत्यभाषत, उनके प्रश्न का उत्तर देना आरंभ किया। श्रीधर स्वामी कहते हैं एवं अहो इत्यादि कया सुलक्षणया मधुरया गिरा। सूत जी अपनी ओर से आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहते हैं कि अरे, इस प्रकार की मधुर विनम्रता पूर्ण वाणी के द्वारा आभाषित अभिमुखीकृत, आभाषित करके अभिमुख कर लिया। माने पहले तो वो अपना समाधि में जैसे बैठे थे, महाराज ने जब पूजन करके आदर करके और इस तरह से प्रश्न किया तो भगवान सुखदेव जी उनकी ओर देखने लगे, अभिमुख हो गए। महान पुरुषों को अपनी ओर अभिमुख हो जाए, कितना बड़े सौभाग्य की बात है। तो वही कह रहे हैं कि, है ना, अभिमुखी कर रहा, अभिमुख हो गए, है ना। अब प्रश्न तो हो कर ही दिया, और तब वे उत्तर देने लगे। श्रीधर स्वामी अंत में कहते हैं, पूरे स्कंध में, प्रथम स्कंध में जो विषय अब तक वर्णन किया गया, उसकी समीक्षा श्रीधर स्वामी एक श्लोक में बोल रहे हैं। क्या? आर्षम धर्मजम आहतारिम अवनौ कृत्वा परीक्षित नृपम ब्रह्मास्त्रादभिरक्षितम कलजयख्यातम च कृत्वा भुवि अन्ते यः सुखरूपतः स्वपरम ज्ञानोपदेशेन तम् सापादावदमुम् अमुम् नमामि परमानंदाकृतिम माधवम। श्रीधर स्वामी अंत में कहते हैं, जैसे प्रारंभ में मंगलाचरण किया उसी प्रकार से स्कंद के अंत में कहते हैं, परमानंद की आकृति रूप भगवान श्री कृष्ण माधव को मैं नमस्कार करता, नमा परमानंदाकृति माधवम अहम नमामि। कैसे हैं भगवान परमानंदाकृति भगवान? तो
तो कहते हैं कि जिन भगवान ने आर्षम धर्मज माहतारि मवनौ कृत्वा परीक्षित नृपम, जिन भगवान परमानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने आर्षम माने वैदिक ऋषियों की परंपरा से चला आ रहा जो वैदिक धर्म है, सनातन वैदिक धर्म, और धर्म से उत्पन्न होने वाले महाराज युधिष्ठिर, उनको आहतारिम, जिनको भगवान की कृपा से सारे शत्रुओं पर विजय मिली और सारे शत्रु जो है जिनके नष्ट हो गए, और अवनौ कृत्वा, और वे इसके बाद वन में जाते समय महाराज परीक्षित को राज सिंहासन दे करके वन को चले गए। परीक्षित नृपम, परीक्षित को राजा बना गए युधिष्ठिर महाराज। ब्रह्मास्त्राद अभिरक्षितम, परीक्षित कौन है? अरे वही हैं जिनको भगवान ने ब्रह्मास्त्र, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जिनकी रक्षा की थी, और जिन महाराज ने कालिजय ख्यातम च कृत्वा भुवि, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह से जिन्होंने कलयुग पर विजय प्राप्त की, कलयुग का निग्रह किया, सारे संसार में प्रसिद्ध हो गया कि महाराज परीक्षित ने कलयुग का निग्रह किया। तो यह कोई उनके अपने बल से थोड़े, भगवान की महिमा। साधक का कर्तव्य तो अपने धर्म के मार्ग पर चलना है, उसके बाद फल देना भगवान का है। कर्मण्येवाधिकारस्ते कलिजय ख्यातम च कृत्वा भुवि अन्ते यः सुखरूपतः स्वपरम ज्ञानोपदेशेन तम, वे ही भगवान माधव अंत में उन्हीं महाराज परीक्षित को सुख के रूप में, माने वे भगवान ही सुखदेव के रूप में प्रकट होकर के आए। कौन भगवान? जिन्होंने कलयुग पर निग्रह करने का सामर्थ्य दिया, इनके पितामहों की रक्षा की, जो सब कुछ किया, वे ही भगवान अंत में सुखदेव के रूप में अपना ही परम ज्ञान का उपदेश कराया। स्वपरम ज्ञानोपदेशेन तम, और ज्ञान का उपदेश करा करके क्या किया? सापादा वदमुम नमामि, साप आदि से उनकी रक्षा की, मोक्ष करा। ऐसे उन भगवान माधव परमानंद की जो आकृति रूप हैं, उनको मैं श्रीधर नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। हरि ओम तत्सत्। श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्र्यां पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंधे शुकागमनम नाम एकोनविंशोऽध्यायः। ओम नमो परमस्तु। बोलो सच्चिदानंद भगवान।